नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जोन में। तो गाइज, आज हम जेपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें देखिए सामान्य ज्ञान झारखंड से रिलेटेड कुल 1800 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो मैं सभी को कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इतिहास से शुरुआत करते हैं। झारखंड का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो पहला प्रश्न है, 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन सी जातियां सम्मिलित थी? तो 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह में हो और मुंडा दोनों जनजातियों ने भाग लिया था। तो एक काम करती हूँ, मैं दोनों साइड कंप्लीट कराती जाती हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारा। और 10वां नंबर सवाल पहले मैं लेफ्ट राइट इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगी। तो 10वां नंबर सवाल है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो ये 1767 ईस्वी में हुआ था। तो 1767 में एक ढाल विद्रोह भी प्रारंभ हुआ था, आपको पता होगा। 11वां नंबर सवाल है, किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी में हीरे प्राप्त करने के तरीकों का विस्तृत उल्लेख है? तो इसका उल्लेख किया है तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने। किसने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो हेमंत सिंह ने जो है उर्दा के स्थान पर बादाम को राजधानी बनाया था। तीसरा नंबर सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद करके रखा गया था? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। 12वां नंबर सवाल है, 1897 में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किया गया? तो पहली बार जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया तो वो हजारीबाग के जेल में रखे गए थे, और दूसरी बार रांची के जेल में रखे गए थे। 13वां नंबर सवाल है, पलामू से रक्सेल वंश के शासक का खात्मा किसने किया था? तो पलामू जो है चेरो वंश ने जो है पलामू को अपदस्थ कर दिया और चेरो वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा है। नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल, कांकजोल राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत ही प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों का साथ रहा। उस चीनी का क्या नाम था? तो उस चीनी का नाम था, एक सेकेंड, उस चीनी का नाम था हुएन सांग। 5वां नंबर सवाल है, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर का राजधानी नागवंश की राजधानी बनाया था? तो किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को? तो चुटिया के स्थान पर खुखरा को बनाया था भीमकर्ण ने। ऑप्शन नंबर बी। 15वां नंबर सवाल है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का क्या नाम था? तो उनका नाम था मदरा मुंडा। रोडा आर्मन्स केस में दुमका से गिरफ्तार किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ विश्वास और प्रभु दयाल मारवाड़ी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। जैसे रोडा आर्मन्स केस है तो रोडा का रोड आप समझ लीजिए कि एक रोड है। रोड में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? वैद्य मतलब जो इलाज करते हैं, वैद्य आएंगे और हमें उन पर विश्वास रखना होगा तभी हम ठीक होंगे। और दूसरा, प्रभु की दया रहेगी तभी हम ठीक होंगे। मतलब रोड में अगर एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले तो हम वैद्य को बुलाएंगे और वैद्य जो है उस पर विश्वास रखेंगे कि उसकी चिकित्सा जो है कारगर है। और दूसरा, हम ईश्वर से भी यानी प्रभु से दया मांगेंगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, इसे ठीक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप दोनों याद रखिएगा कि वैद्यनाथ विश्वास और प्रभु दयाल मारवाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खड़गडीहा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हंसराज, और हंसराज देव जो है साउथ इंडिया से आए थे, दक्षिण भारत से आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट कर दिया गया? तो यदुनाथ शाह के शासनकाल में राजधानी दोईसा से पालकोट कर दिया गया। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? इसका आंसर है 1641 से 42 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजय क्षेत्र की राजधानी बनाया? वह है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। 18वां सवाल है, ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर के प्रथम क्रांति नायक कौन थे? तो अगर ऑप्शन हम नहीं देखते तो इसका आंसर तिलका मांझी करते हम। तिलका मांझी प्रथम शहीद है, और ऑप्शन के थ्रू देखें तो हम इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचेत राज। पंचेत राज कहाँ पे था? धनबाद में। मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद।
20 सवाल हो चुके हैं, आगे देखते हैं। 21वां नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल से कब भाग गए थे? तो वो 1942 ईस्वी में भाग गए थे। किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया था? तो वो था शेरशाह सूरी। बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1797 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 33वां नंबर सवाल है, गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी कौन थे? तो डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे प्रथम नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रथम नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद मुखर्जी। 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीला में अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था? किस कबीला ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भोक्ता ने। बुंडू में मुंडा विद्रोह, अच्छा ये हो चुका है, आगे देखते हैं। 24वां नंबर सवाल है, पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह में कहाँ का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा पलामू। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर का नाम कब दिया था? तो अधिकृत रूप से छोटा नागपुर का नाम कब दिया था? 1872 में। वंश प्रभा लेखन ग्रंथ में किस वंश के पारिवारिक इतिहास के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्हभूम के सिन्ह वंश के बारे में। सिन्हभूम के सिन्ह वंश के बारे में वंश प्रभा लेखन से पता चलता है। कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बाघदेव सिंह। कुका विद्रोह 27वां नंबर सवाल है, कुका विद्रोह आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1840 ईस्वी। 28वां नंबर सवाल है, किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो खुखरा के स्थान पर दोईसा को राजधानी किसने बनाया था? तो दोईसा को राजधानी बनाया था दुर्जन साल ने। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्जन साल। 29वां नंबर है, गौड़ का शासक शशांक था, तो क्या था? ये कट्टर शैव भक्त था, शैव उपासक था। इसने बहुत सारी बौद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारे मंदिरों को इसने नष्ट कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये एक बौद्ध उत्पीड़क भी था। तो ये कट्टर शैव भक्त तो था ही, एक बौद्ध उत्पीड़क भी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर सवाल है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? तो इचाक राजधानी बनी थी तेज सिंह के शासनकाल में। इसकी राजधानी इस विषय में मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, इसका वीडियो में अगर आपको पसंद है तो कमेंट में बताना, मैं जरूर बनाऊंगी। 39वां नंबर सवाल है, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में डैश का छोटा राज्य शामिल था। तो डैश का मतलब किसका शासनकाल शामिल था? तो ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था, राजमहल को क्या बोलते हैं? काजांगल। तो काजांगल में हुमायूं शाह से मिला था ये हर्षवर्धन, तो इसका आंसर हो जाएगा काजांगल मतलब राजमहल। 40वां नंबर सवाल देखते हैं, महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, भगवान बिरसा, यानी सभी कहते हैं। दाऊद मुंडा इनका एक नाम भी था, इसलिए दाऊद मुंडा भी कहते हैं इन्हें, दाऊद बिरसा भी कहते हैं, बिरसा भगवान भी कहते हैं। तो यानी आंसर इसका क्या है? डी। 30वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। सिन्हभूम के सिन्ह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिन्हभूम में जो है 2 शाखाएं थी, उसमें से दूसरी की पूछा जा रहा है, दूसरे वाले का संस्थापक कौन था? तो दर्प नारायण सिंह। पहले वाले का काशीनाथ सिंह और दूसरे वाले का दर्प नारायण सिंह। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से गुजरा, वो कौन था? तो वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था 14 में। तो ऑप्शन के हिसाब से 1913-14, जो पास का ऑप्शन है उसे ही टिक करेंगे हम, तो 42वां। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 1914, पर यहाँ पे 13-14 दिया, इसलिए हम टिक करेंगे वो जो सबसे करीब आंसर हो। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो द्वितीय पुत्र जो है उसने किसकी स्थापना की थी? खरसावा रियासत की। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरसावा राज्य।
43rd नंबर सवाल है 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह बंगाल एवं रहीम खां उड़ीसा का दमन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त खां। तो हमने 43 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है।